हेलो गाइस, हमारे फिर से एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम जानेंगे शनिदेव की महिमा और उनकी अनन्य कृपा के बारे में। अक्सर लोगों के मन में शनिदेव को लेकर एक डर बैठा होता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि शनिदेव वास्तव में एक दयालु न्यायाधीश है? आज के इस वीडियो में हम इसी रहस्य से पर्दा उठाएंगे कि कैसे उनकी कृपा आपके जीवन को पूरी तरह बदल सकती है। दोस्तों, शनिदेव सूर्यपुत्र हैं और उन्हें ब्रह्मांड का मुख्य न्यायाधीश माना जाता है। उनकी महिमा ये है कि वे किसी के साथ अन्याय नहीं होने देते। कर्मफल दाता, वे हमें दंड नहीं देते, बल्कि हमारे कर्मों का हिसाब देते हैं। अनुशासन, शनिदेव का स्वभाव कठोर जरूर है, लेकिन उनका उद्देश्य हमें एक बेहतर इंसान बनाना और हमारे अहंकार को नष्ट करना है। जब शनिदेव की कृपा किसी व्यक्ति पर होती है, तो उसे ये लाभ मिलते हैं। स्थिरता, जीवन में भटकाव खत्म होता है और करियर में स्थायित्व आता है। अचानक लाभ, शनिदेव की शुभ दृष्टि रंक को भी राजा बना देती है। आध्यात्मिक उन्नति, उनकी कृपा से व्यक्ति का मन शांत होता है और वो सत्य के मार्ग पर चलने लगता है। कठिनाइयों से मुक्ति, लंबी बीमारियां और कानूनी अड़चनें उनकी कृपा से समाप्त हो जाती हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार शनिदेव ने खुद भगवान शिव की तपस्या करके यह वरदान पाया था कि वे तीनों लोकों के न्यायाधीश बनेंगे। उनकी महिमा इतनी है कि उनके नाम मात्र के जाप से नकारात्मक ऊर्जा घर से दूर भाग जाती है। तो दोस्तों, शनिदेव से डरे नहीं, बल्कि अपने कर्मों को सुधारें। अगर आपकी नीयत साफ है और आप ईमानदारी से मेहनत करते हैं, तो शनिदेव की कृपा आपके जीवन को खुशियों से भर देगी। यह कथा न्याय के देवता शनिदेव और संकटमोचन हनुमान जी के उस अद्भुत प्रसंग पर आधारित है, जो हमें सिखाता है कि शक्ति और न्याय जब मिलते हैं तो वहां अहंकार का कोई स्थान नहीं होता। शास्त्रों के अनुसार यदि कोई भक्त शनिदेव की कुदृष्टि या साढ़े साती के प्रभाव से बचना चाहता है तो उसे हनुमान जी की शरण में जाना चाहिए। आइए इस पौराणिक कथा के माध्यम से इसे विस्तार से समझते हैं। अहंकार और न्याय का टकराव। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार शनिदेव को अपनी शक्तियों पर अत्यधिक अहंकार हो गया था। उन्हें लगता था कि चराचर जगत में ऐसा कोई नहीं है जो उनके प्रभाव से बच सके। इसी अभिमान में चूर होकर वे राम भक्त हनुमान के पास पहुंचे, जो उस समय भगवान श्री राम के ध्यान में मग्न थे। शनिदेव का प्रस्ताव। शनिदेव ने हनुमान जी के ध्यान में बाधा डालते हुए कहा, हे वानर, मैं सूर्यपुत्र शनि हूं और तुम्हारी राशि में प्रवेश करने वाला हूं। मेरी दृष्टि से देवता भी कांपते हैं, इसलिए तैयार हो जाओ। हनुमान जी ने अत्यंत विनम्रता से उत्तर दिया, भगवन, मैं अपने प्रभु श्री राम के कार्य और ध्यान में व्यस्त हूं। कृपया मेरे कार्य में बाधा न डालें और किसी अन्य स्थान पर जाएं। युद्ध और मर्यादा का पाठ। शनिदेव नहीं माने और उन्होंने हनुमान जी की भुजा पकड़ ली। जैसे ही शनिदेव ने हनुमान जी को अपने प्रभाव में लेना चाहा, हनुमान जी ने अपनी पूंछ को बढ़ाना शुरू किया और शनिदेव को उसमें कसकर लपेट लिया। विशाल रूप। हनुमान जी ने अपना शरीर बढ़ाना शुरू किया। प्रहार। हनुमान जी पर्वत और चट्टानों के बीच से होकर गुजरने लगे, जिससे शनिदेव उन पत्थरों से टकराकर लहूलुहान हो गए। क्षमा याचना। शनिदेव का अहंकार चूर चूर हो गया और असहनीय पीड़ा के कारण उन्होंने हनुमान जी से क्षमा मांगी। वरदान और सुरक्षा का वचन। हनुमान जी ने शनिदेव को इस शर्त पर मुक्त किया कि वे कभी भी उनके भक्तों को परेशान नहीं करेंगे। तब शनिदेव ने वचन दिया, जो भी भक्त आपकी हनुमान जी की भक्ति करेगा, उसे मेरी साढ़े साती या ढैया का कष्ट नहीं भोगना पड़ेगा। मेरी कृपा उन पर सदैव बनी रहेगी। चक्रवर्ती सम्राट महाराजा विक्रमादित्य और शनिदेव की कथा। एक बार की बात है, उज्जैन की राजसभा में न्यायप्रिय राजा विक्रमादित्य विराजमान थे। उस दिन सभा में ज्योतिषियों और विद्वानों के बीच एक गंभीर चर्चा चल रही थी कि नवग्रहों में सबसे श्रेष्ठ और शक्तिशाली देवता कौन है। सभी विद्वान अपने अपने इष्ट ग्रहों को बड़ा बता रहे थे। अंत में जब शनिदेव की बारी आई, तो उनके प्रभाव को कष्टकारी और भयानक बताया गया। चर्चा सुनकर राजा विक्रमादित्य ने मुस्कुराते हुए कह दिया, तारांकन, जिस देवता की दृष्टि मात्र से ही अनिष्ट होता हो, वो भला श्रेष्ठ कैसे हो सकता है। मेरी दृष्टि में शनिदेव का स्थान अन्य ग्रहों की तुलना में नीचे है। राजा के मुख से ये बात निकलते ही सभा में अचानक गहरा सन्नाटा छा गया। तभी आकाश मार्ग से स्वयं शनिदेव प्रकट हुए। उनका मुख क्रोध से लाल था। वे गरजकर बोले, तारांकन, हे विक्रमादित्य,
तुम अपनी शक्ति और न्याय के अहंकार में मेरा अपमान कर रहे हो। याद रखना, जब मेरी 7.5 आती है तो राजा रंक बन जाता है और देवताओं को भी छिपना पड़ता है। बहुत जल्द तुम्हें अपने कर्मों का फल मिलेगा। इतना कहकर शनिदेव अंतर्ध्यान हो गए। 7.5 का प्रारंभ और कष्टों की वर्षा। कुछ समय बाद राजा विक्रमादित्य पर शनि की 7.5 शुरू हुई। एक दिन शनिदेव एक साधारण घोड़े के व्यापारी का भेष धरकर उज्जैन आए। उनके पास एक से बढ़कर एक अरबी घोड़े थे। राजा ने जब सबसे सुंदर घोड़ा चुना और उस पर सवारी की तो वो घोड़ा अचानक बिजली की गति से भागा और राजा को गहरे जंगलों में ले जाकर गायब हो गया। अब राजा विक्रमादित्य अकेले भूखे प्यासे जंगल में भटकने लगे। वे चलते चलते पड़ोसी राज्य तमलिंडा जा पहुंचे। वहां की परिस्थिति ऐसी बनी कि राजा को अपनी पहचान छिपानी पड़ी। चोरी का मिथ्या आरोप और कठोर दंड। नगर में एक सेठ ने राजा को सुशील समझकर अपने घर भोजन पर आमंत्रित किया। जिस कमरे में राजा ठहरे थे वहां दीवार पर लगी एक खूंटी पर कीमती हार लटका था। राजा ने देखा कि वो निर्जीव खूंटी धीरे धीरे उस हार को निगल रही है। जब सेठ कमरे में आया और हार गायब देखा तो उसने विक्रमादित्य पर चोरी का इल्जाम लगा दिया। वहां के राजा ने न्याय करते हुए विक्रमादित्य को कठोरतम सजा सुनाई। इनके दोनों हाथ और दोनों पैर काट दिए जाएं। सैनिकों ने आदेश का पालन किया और अपाहिज अवस्था में विक्रमादित्य को नगर के बाहर जंगल में फिंकवा दिया। तेली के घर शरण और अटूट भक्ति। अत्यंत पीड़ा में तड़पते हुए विक्रमादित्य को एक तेली मिला। उसे राजा पर दया आ गई। उसने उन्हें अपने घर ले जाकर मरहम पट्टी की और कोल्हू के बैल हाँकने के काम पर लगा दिया। विक्रमादित्य अब दिन भर कोल्हू पर बैठकर बैल हाँकते और रात भर मन ही मन शनिदेव की स्तुति करते। उन्होंने एक बार भी भगवान को दोष नहीं दिया, बल्कि अपने प्रारब्ध को स्वीकार किया। शनिदेव की प्रसन्नता और पुनः ऐश्वर्य प्राप्ति। वर्षों की इस कठिन परीक्षा के बाद एक रात राजा विक्रमादित्य ने मेघ मल्हार राग गाया। उनके गायन में इतनी करुणा और भक्ति थी कि पूरे नगर के दीपक स्वयं जल उठे और मरुस्थल में भी हरियाली छा गई। उस राज्य की राजकुमारी मोहिनी इस संगीत से मोहित होकर वहां पहुंची और जब उसे पता चला कि ये एक अपाहिज व्यक्ति का संगीत है तो उसने उन्हीं से विवाह की जिद की। उसी रात शनिदेव के स्वप्न में आए और बोले, तारांकन विक्रमादित्य, तुमने मेरा अपमान किया था, क्या अब तुम्हें मेरी शक्ति का बोध हुआ? विक्रमादित्य ने हाथ जोड़कर कहा, तारांकन प्रभु, मैं मूर्ख था जो आपको नहीं पहचान सका। आपने मुझे जो दंड दिया वो मेरे अहंकार को तोड़ने के लिए आवश्यक था। मुझ पर दया करें। राजा की विनम्रता और भक्ति देखकर शनिदेव का हृदय पिघल गया। उन्होंने कहा, राजन, मैं तुम्हारी सहनशीलता से अत्यंत प्रसन्न हूं। मैं तुम्हें पहले जैसा बना देता हूं। क्षण भर में राजा के हाथ पैर वापस आ गए और उनका शरीर सोने की तरह चमकने लगा। सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र और न्याय के देवता शनिदेव की गाथा। सत्य ही जिसका धर्म है और धर्म ही जिसका प्राण, ऐसे राजा हरिश्चंद्र को शनिदेव का भी प्रणाम। एक बार की बात है, अयोध्या के राज सिंहासन पर चक्रवर्ती सम्राट राजा हरिश्चंद्र विराजमान थे। उनका यश तीनों लोकों में गूंज रहा था। राजा हरिश्चंद्र अपने सत्य और धर्म के लिए इतने प्रसिद्ध थे कि इंद्र का सिंहासन भी डोलने लगा। उसी समय ग्रहों की सभा में चर्चा चली कि क्या कोई मनुष्य अपने कष्टों के आगे हार मानकर अपना सत्य छोड़ सकता है। न्याय के देवता शनिदेव ने इस कठिन परीक्षा का उत्तरदायित्व लिया। उन्होंने कहा, तारांकन, सत्य का मूल्य केवल सुखों में नहीं बल्कि घोर संकट में ही पता चलता है। मैं राजा की परीक्षा लेकर संसार को दिखाऊंगा कि सत्य की शक्ति कितनी अपरंपार है। सर्वस्व दान और काशी का प्रस्थान। शनिदेव की प्रेरणा से ऋषि विश्वामित्र राजा के स्वप्न में आए और हरिश्चंद्र ने अपना पूरा राज्य उन्हें दान कर दिया। जब दान का संकल्प पूरा हुआ तो दक्षिणा देने के लिए राजा के पास कुछ न बचा। सत्य के पालन के लिए राजा हरिश्चंद्र ने अपनी पत्नी तारा और पुत्र रोहित को बेच दिया और स्वयं को काशी के एक श्मशान के चांडाल के हाथों बेच दिया। यहां से शुरू हुई शनिदेव की वो कठिन परीक्षा जो मनुष्य के धैर्य की अंतिम सीमा थी। श्मशान की वह काली रात। राजा हरिश्चंद्र अब एक चांडाल के सेवक थे जिनका काम श्मशान में आने वाले हर शव से कर टैक्स लेना था। शनिदेव की माया से राजा के पुत्र रोहित की सर्पदंश से मृत्यु हो गई। रानी तारा अपने पुत्र के शव को लेकर उसी श्मशान पहुंची जहां हरिश्चंद्र पहरा दे रहे थे।
दृश्य अत्यंत मर्मांतक था। एक पिता के सामने उसके इकलौते पुत्र का शव था और सामने विलाप करती उसकी पत्नी। लेकिन राजा हरिश्चंद्र अपने धर्म से नहीं डिगे। उन्होंने भारी मन से अपनी पत्नी से कहा, तारांकन, हे देवी, इस श्मशान का नियम है कि बिना कर चुकाए यहां अंतिम संस्कार नहीं हो सकता। यदि मैं अपने पुत्र के लिए नियम तोड़ूंगा तो मेरा सत्य खंडित हो जाएगा। शनि देव की कृपा और सत्य की विजय। जब रानी तारा ने अपने आंचल का एक टुकड़ा फाड़कर कर के रूप में देना चाहा, तभी आकाश में बिजली कड़की और स्वयं शनिदेव अन्य देवताओं के साथ प्रकट हुए। शनिदेव की दिव्य आभा से पूरा श्मशान आलोकित हो उठा। शनिदेव ने अपनी गंभीर वाणी में कहा, तारांकन, धन्य हो राजन, तुम्हारी सत्यनिष्ठा ने मुझे भी नतमस्तक कर दिया है। मैं न्याय का देवता हूं और आज मैं तुम्हारे धैर्य और धर्म को प्रमाणित करता हूं। तुम संसार के सबसे बड़े सत्यवादी हो। शनिदेव के आशीर्वाद से 1. पुत्र रोहित पुनः जीवित हो उठा। 2. राजा हरिश्चंद्र को उनका खोया हुआ राज्य और वैभव वापस मिला। 3. आकाश से पुष्पों की वर्षा हुई और राजा का नाम इतिहास में अमर हो गया। भक्तों, ये गाथा हमें बताती है कि शनिदेव कभी किसी के शत्रु नहीं होते। वे केवल हमें कष्टों की अग्नि में तपाकर कुंदन सोना बनाना चाहते हैं। यदि आपके जीवन में संघर्ष है तो समझ लीजिए कि शनिदेव आपकी परीक्षा ले रहे हैं ताकि आपको महानता के शिखर पर बैठा सकें। पिप्पलाद ऋषि और न्याय के देवता। शनिदेव की गाथा। ब्रह्मतेज और न्याय का जब हुआ सामना, ऋषि पिप्पलाद ने बदली शनि की धारणा। एक बार की बात है, प्राचीन काल में महर्षि दधीची के पुत्र पिप्पलाद का जन्म हुआ। पिप्पलाद का बचपन अत्यंत कष्टों में बीता, क्योंकि उनके जन्म से पूर्व ही उनके पिता ने देवताओं की रक्षा के लिए अपनी अस्थियों का दान कर दिया था। जब पिप्पलाद बड़े हुए तो उन्होंने अपनी माता से पूछा, तारांकन माँ, मेरे पिता मुझे छोड़कर क्यों चले गए? हमारे परिवार को इतने कष्ट क्यों झेलने पड़े? माता ने रुंधे गले से बताया, पुत्र, तुम्हारे पिता महान तपस्वी थे, किंतु शनिदेव की दृष्टि और उनकी दशा के कारण उन्हें अल्पायु में ही देह त्यागनी पड़ी और तुम्हें अनाथ होना पड़ा। ये सुनते ही बालक पिप्पलाद क्रोध से भर गए। उन्होंने सोचा कि जो देवता बिना किसी अपराध के किसी को इतना कष्ट दे, वो न्यायकारी कैसे हो सकता है। पिप्पलाद ने शनिदेव को दंड देने का संकल्प लिया। कठोर तप और शनिदेव पर प्रहार। पिप्पलाद ने भगवान शिव की घोर तपस्या की और उनसे ब्रह्म दंड प्राप्त किया। अपनी तपस्या के बल पर उन्होंने शनिदेव का आह्वान किया। जैसे ही शनिदेव उनके सामने प्रकट हुए, पिप्पलाद ने अपने ब्रह्म तेज से उन पर आक्रमण कर दिया। न्याय के देवता शनिदेव पिप्पलाद के उस दिव्य तेज को सहन नहीं कर सके। वे आकाश से गिरने लगे। ब्रह्मदंड के प्रहार से शनिदेव के दोनों पैर टूट गए और वे अत्यंत पीड़ा से व्याकुल हो उठे। देवताओं का हस्तक्षेप और क्षमादान। जब पूरे ब्रह्मांड में खलबली मच गई, तब स्वयं भगवान शिव और ब्रह्मा जी प्रकट हुए। उन्होंने पिप्पलाद को शांत करते हुए कहा, तारांकन, हे ऋषिवर, शांत हो जाइए। शनिदेव कोई अपराधी नहीं, वे तो सृष्टि के विधान के अनुसार कर्मों का फल देने वाले न्यायाधीश हैं। आपके पिता का त्याग तो लोक कल्याण के लिए था। पिप्पलाद ऋषि का क्रोध शांत हुआ। उन्होंने शनिदेव को मुक्त किया, लेकिन एक शर्त रखी। उन्होंने कहा, तारांकन, हे शनिदेव, आपने एक बालक को पितृसुख से वंचित किया। मैं आपको तभी क्षमा करूंगा जब आप मुझे वचन देंगे। शनिदेव के 3 वरदान। पीड़ा में डूबे शनिदेव ने पिप्पलाद ऋषि की शक्ति को स्वीकार किया और 3 महत्वपूर्ण वचन दिए। 1. बाल अवस्था की रक्षा। जन्म से लेकर 16 वर्ष की आयु तक किसी भी बालक पर शनि की 7.5 या ढैया का बुरा प्रभाव नहीं पड़ेगा। 2. पिप्पलाद स्तोत्र। जो भी भक्त पिप्पलाद ऋषि के नाम का स्मरण करेगा या उनके द्वारा रचित शनि स्तोत्र का पाठ करेगा, शनिदेव उसके सभी कष्टों को हर लेंगे। 3. पीपल की सेवा। चूंकि ऋषि पिप्पलाद का पालन पोषण पीपल के वृक्ष के नीचे हुआ था, इसलिए जो भी पीपल के वृक्ष की सेवा करेगा और वहां दीपक जलाएगा, उसे शनिदेव की विशेष कृपा प्राप्त होगी। निष्कर्ष, शनिदेव की अपरंपार महिमा। भक्तों, इसी युद्ध के कारण शनिदेव के पैर में चोट आई और वे धीरे चलने लगे, जिससे उन्हें शनैश्चर, धीरे चलने वाला, कहा गया। यह गाथा हमें सिखाती है कि शनिदेव दंड केवल सुधारने के लिए देते हैं और एक सच्चा भक्त अपनी शक्ति से न्याय के देवता को भी झुकने पर विवश कर सकता है।
आओ हम सब मिलकर उन न्यायप्रिय शनिदेव और महान ऋषि पिप्पलाद को नमन करें। इसी प्रकार की आध्यात्मिक जानकारियों और कथाओं के लिए हमारे इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। कमेंट सेक्शन में जय शनिदेव लिखकर अपनी उपस्थिति जरूर दर्ज कराएं। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।